भारत के सृजन का ये अमृत काल है। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी उपलक्ष्य में देश भर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य पंक्ति की आखिरी में खड़े नागरिक को सरकार की कल्याणकारी नीतियों से जोड़ना था। देश के हर जिले ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और सुशासन सप्ताह के दौरान सभी राज्यों के जिला कलेक्टर जन शिकायतों के समाधान के लिए तहसील मुख्यालय व पंचायत समितियों आदि में शिविर का विशेष आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय, उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से तय की गई है। केंद्र में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवा, कोविड महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम सुशासन के सफल उदाहरण बनकर सामने आए। वहीं देश भर के हर जिले ने सुशासन सप्ताह में जन कल्याण के कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिनकी निगरानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पोर्टल द्वारा की गई। पोर्टल पर सभी राज्यों के जिलों से लंबित जन शिकायतों का निवारण, राज्यों द्वारा निपटारा किए गए नागरिक चार्टरों की अपडेशन, निपटान किए गए सेवा वितरण आवेदनों की संख्या, सर्वश्रेष्ठ पहलों के केस स्टडी को अपलोड करना, डैशबोर्ड पर अपेक्षित चित्र को अपलोड करना, सप्ताह भर चलने वाले अभियान से संबंधित आवेदन पत्र, चित्रलेख संकलन को पोर्टल पर उपलब्ध कराना, लोक शिकायतों के समाधान पर सफलता की कहानी का एक केस स्टडी अपलोड करना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। सर्वश्रेष्ठ सुशासन पहलों की कुछ झलकों का साक्षात्कार करते हैं, जिनसे नए भारत का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश के मालवा जिले ने सुशासन दल के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है। इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए सुशासन दल का जिला स्तर पर गठन किया गया है, जिसमें प्रति सोमवार व गुरुवार जिले के अधिकारी गांव में पहुंचते हैं। वहां समस्त विभाग के समस्त अधिकारियों की जो फील्ड में उपस्थित होना चाहिए, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। बिहार के भागलपुर जिला प्रशासन ने जनता की हर समस्या को हल करने के लिए लोक शिकायत निवारण विभाग का गठन किया। महाराष्ट्र में मुंबई प्रशासन ने ई प्रॉपर्टी कार्ड ऐप बनाया, जिसमें मुंबई के सभी लैंड होल्डर्स अपनी प्रॉपर्टी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। All the land holders in Mumbai can see their property card online. They can download their property card online, and even they can see the maps online also. गुजरात के नर्मदा जिले में महाभियान नो धारा नो आधार की शुरुआत की गई, जिससे लोगों को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, पेंशन और आवास योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। राजस्थान के दौसा जिले ने घर घर औषधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए हर परिवार को 4 किस्म के पौधे तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा का वितरण किया जा रहा है। वहीं पाली जिले के छात्र प्लास्टिक वेस्ट से इको फ्रेंडली पेन बना रहे हैं। यहीं महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान चलाया गया। इसके तहत जिले भर में महिला अध्यापिकाओं को कार्यशाला के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कीवी और स्ट्रॉबेरी के उत्पादन को उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अंतर्गत बढ़ाया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की इस खेती को हमने पहले एक पौधे से शुरू करा था और ग्रामीण के सहयोग से हमने इसको
प्रोजेक्ट के रूप में 25,000 पौध अभी लगा रखे हैं, जो समूह के अंदर 13 लाभार्थियों द्वारा इस काम को किया जा रहा है। वहीं टिहरी में भी कृषि कल्याण की कई योजनाएं विकास का नया अध्याय लिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में उज्जवल ग्राम संगठन द्वारा CSC सेंटर बनाया गया है, जहां खेती से संबंधित उपकरण रखे गए हैं जो किसानों के लिए उपलब्ध हैं। हमें उज्जवल ग्राम संगठन से CSC सेंटर मिला हुआ है। अगर किसी को भी गांव में जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से लेके जाते हैं। इससे हमें खेती बाड़ी करने में बहुत आरामदायक खेती बाड़ी कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में जहां दिव्यांग सहायक अभियान चलाए गए, वहीं रियासी जिले में सहयोग हेल्प डेस्क तैयार किया गया। शोपियां जिले में कोविड प्रशिक्षण कैंप, दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल का वितरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 265 मकान और NRLM से 5,000 से अधिक को रोजगार दिया गया। कर्नाटक के उडुपी जिला प्रशासन ने रेत के वितरण को सुलभ बनाने के लिए उडुपी सैंड पोर्टल का निर्माण किया। केरल राज्य का वायनाड जिला, जो पहाड़ी इलाका है, जहां के 20% निवासी आदिवासी समुदाय से हैं, इनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जिला प्रशासन ने wayanad.gov.in पोर्टल की सेवा आरंभ की और सभी रेवेन्यू अधिकारियों को सीधा सभी गांवों से जोड़ा गया। Wayanad is the first district in the country to complete the e-office project in all revenue offices. All the revenue offices of Wayanad district have been connected through e-office, and this has helped their administration to tackle the issues in a seamless manner. सुशासन के लक्ष्य को पाने में हमारे उत्तर पूर्वोत्तर राज्य भी आगे रहे। असम के होजोई जिला प्रशासन ने वृद्ध जनों की समस्या के समाधान के लिए दृष्टि पोर्टल की शुरुआत की, तो सोनीतपुर जिला प्रशासन ने ई निरीक्षण पोर्टल से अपने सभी विभागों को जोड़ा। वहीं बोंगाई गांव जिले में प्रोजेक्ट संपूर्ण का क्रियान्वयन किया गया। मिजोरम राज्य के खौजौल जिला प्रशासन द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया, ताकि लोग अब आसानी से किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के अलावा अन्य सर्टिफिकेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के सभी आयाम की सफलता में केंद्र से पंचायत तक की प्रशासन व्यवस्था का संवेदनशील और सशक्त होना अति आवश्यक है। अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक और तो 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी, कई सारे संघर्ष, कई सारे बलिदान हमारे सामने पड़े हैं। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। आज देश में ई गवर्नेंस की नई प्रथा महानगर से लेकर सीमांत तक रह रहे 133 करोड़ भारतीयों के समग्र कल्याण का आधार है, जिसकी वजह से अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है।